बांग्लादेश के उत्तरी जिले रंगपुर में पूर्व जिला स्कूल शिक्षक समेत एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले में 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि संदिग्धों ने हत्या की और वारदात को अंजाम देने से पहले घर की छत पर नशीले पदार्थों का सेवन किया। रंगपुर मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अब्दुल माबूद ने दावा किया कि हत्या की गुत्थी को बहुत कम समय में पुलिस ने सुलझा लिया है, लेकिन मृतक के भाई ने सही जांच कर असली अपराधियों के पकड़ने की मांग की है। इस अपराध के मामले में शामिल लोगों से पूछताछ के बाद रंगपुर मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिटेक्टिव ब्रांच के प्रमुख सनातन चक्रवर्ती ने कहा कि अभियुक्तों ने कबूल किया है कि रिटायर्ड शिक्षक और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के बाद वे 6 से 7 घंटे तक घर में ही रहे थे। उन्होंने मीडिया को बताया, सुबह दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेने के बाद उनसे विधिवत पूछताछ की गई। उन्होंने हत्या की बात कबूल की। हमने उनसे एक साथ और अलग अलग पूछताछ करके इसकी पुष्टि की है। रंगपुर मेट्रोपॉलिटन कोतवाली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी AKM नजमुल कादर ने कहा कि मृतक शिक्षक के भाई गोपीनाथ चक्रवर्ती ने घटना को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। चक्रवर्ती ने बताया, खबर मिलने के बाद मैं गांव से आया, मैंने मामला दर्ज कराया है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस सही तरीके से जांच करेगी और पता लगाएगी कि क्या हुआ था। पुलिस ने सितंबर रात करीब 11:30 बजे शहर के दशपारा माचुआपारा इलाके से रंगपुर जिला स्कूल के रिटायर्ड शिक्षक गणपति चक्रवर्ती और उनके परिवार के कुल 4 सदस्यों के शव बरामद किए। रिटायरमेंट के बाद वह होम्योपैथिक डॉक्टर के तौर पर काम करते थे। चक्रवर्ती 2 मंजिला घर की दूसरी मंजिल पर रहते थे। बताया गया कि शव सड़ चुके थे, जिससे पूरे घर में बदबू फैल गई थी। पुलिस ने वहां से गणपति चक्रवर्ती, उनकी पत्नी प्रीतिलता चक्रवर्ती, बेटी आगामी चक्रवर्ती और बेटे प्रियम चक्रवर्ती के शव एक एक करके बरामद किए। प्रीतिलता चक्रवर्ती की बहन पूजा चक्रवर्ती ने रंगपुर में स्थानीय पत्रकारों को बताया कि प्रीतिलता चक्रवर्ती ने आखिरी बार गुरुवार को उनसे बात की थी। इसके बाद शनिवार रात तक उनके मोबाइल फोन बंद मिलने पर वे घर पहुंचे। वहां उन्होंने मुख्य दरवाजा बंद पाया और पुलिस को सूचना दी। बाद में पुलिस पहुंची, दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई और एक एक करके शव बरामद किए। मृत शिक्षक के बड़े भाई गोपीनाथ चक्रवर्ती ने बताया, मेरे भाई बहुत सामान्य जीवन जीते थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था। उनकी इस तरह हत्या क्यों की गई? हम सच्चाई का पता लगाने के लिए सही जांच चाहते हैं। हालांकि रंगपुर पुलिस का दावा है कि उन्होंने घटना का रहस्य सुलझा लिया है और घटना में शामिल 2 लोगों को रविवार सुबह गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अब्दुल माबूद ने बताया कि गणपति चक्रवर्ती सम्मानित व्यक्ति थे और उनका किसी से विवाद नहीं था। उन्होंने कहा कि पुलिस बहुत कम समय में उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की पूरी जानकारी सामने लाने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि मुग्धा दास और सिद्धार्थ दास नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और एक ही इलाके के रहने वाले हैं। इनमें से एक वहां सोने की दुकान में कारीगर के तौर पर काम करता था। माबूद ने कहा, 2 लोग बगल में बन रहे घर के रास्ते से उनके घर की छत पर आए। वे उस छत पर नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे थे। उसी समय गणपति ने आवाज सुनी और ऊपर चले गए। उनके गले में एक तौलिया था। जब उन्होंने दोनों लोगों देखा तो उन्होंने तौलिए से उनकी हत्या कर दी। हालांकि उन्होंने भागने की कोशिश की थी। इससे आवाज हुई। आवाज सुनकर प्रीतिलता चक्रवर्ती ऊपर आने की कोशिश करने लगी। उस समय दोनों ने सीढ़ियों पर ही उनकी भी हत्या कर दी। उनके मुताबिक जब प्रीतिलता चक्रवर्ती की बेटी ने उनकी चीख सुनी तो दोनों लोगों ने रस्सी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने छोटे भाई 12 साल के प्रियम की भी हत्या कर दी। रंगपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा, इसके बाद वे छोटे बेटे के बाथरूम में गए और नहाए। बाद में उन्होंने डाइनिंग टेबल पर खजूर खाए। उन्होंने वहां नशीले पदार्थ का सेवन किया। हमें इसके निशान मिले। इस बीच सुबह होने के बाद वे बाहर निकलने के मौके का इंतजार करते रहे।
सामान लूटने के बाद वे शुक्रवार की नमाज के दौरान वहां से चले गए। उन्होंने कहा कि जाते समय दोनों ने जानबूझकर घर के अंदर का पूरा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। उन्होंने दोनों मोबाइल फोन को डिटर्जेंट वाली एक बाल्टी के पानी में डाल दिया। उन्होंने सोने के कुछ गहने लिए और उन्हें वहां मंदिर के पीछे एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि लगातार 4 हत्याएं करने के बावजूद हत्यारे सामान्य व्यवहार करते रहे और हत्या के बाद उन्होंने घर के फ्रिज से खीरे निकालकर खाए। पुलिस के बयानों के बारे में पूछे जाने पर मृतक गणपति चक्रवर्ती के भाई गोपीनाथ चक्रवर्ती ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस सही तरीके से जांच करेगी और असली अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज।